नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों। इंडियन आर्मी पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से हो, लड़का या लड़की, अगर आप भी 10वीं पास हैं और चाहते हैं कि मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, तो इसमें मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। कब तो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं, क्या आपकी योग्यता चाहिए, क्या आपकी लंबाई चाहिए, और साथ ही साथ प्यारे साथियों इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए सुनहरा अवसर है। सरकार की तरफ से पहले ही अनाउंस हो चुका है भाई, 1 लाख अग्निवीर भर्ती होंगे आपके अब की बार, और जबरदस्त मौका है आप सभी के पास में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आओ ध्यान से देख लो। और मैं पहले ही बता रहा हूं, इंडियन आर्मी में जाने का इससे सुनहरा अवसर आपके पास हो नहीं सकता, क्योंकि यह समय ऐसा है, इस समय पर बेरोजगारी के दौर में लोग त्राहिम त्राहिम करते घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है कहीं, इसलिए आपके पास सबसे बेहतरीन और सुनहरा अवसर है। 1 लाख पदों पर इसमें ज्वाइन कर लो, इससे बढ़िया मौका नहीं है। आओ पूरी जानकारी डिटेल में देख लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं सभी को बताना चाहूंगा, इंडियन आर्मी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखो, आप सबको पता होना चाहिए, अखबार में भी जारी हो चुका है, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2026, आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 फुल डिटेल, न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो आएगा 1 लाख पदों पर, क्या 1 लाख पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल रही है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी सरकार कई बार आपसे कह चुकी है भाई। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कई बार आपको ये चीजें बता दी गई हैं साथियों। ठीक है, और मैं आप सबको एक बार वो दिखाना चाहूंगा जो इस समय पर आप सभी के लिए बहुत ही जोर की चीज है। मैं वो दिखाना चाहूंगा आपको जहां से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ये आप यहां से न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हो, ये बहुत पुरानी नहीं है, बिल्कुल ताज़ा है। इस ताज़ा खबर को आप थोड़ा सा देखिए साथियों, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सरकार आपके लिए कितना बेहतरीन और शानदार कदम उठा रही है। जरा इसको देख लो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। भारतीय सेना में हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की होगी भर्ती, 1 लाख जवानों की हर साल भर्ती होगी। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी? क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास है, और जी आप 45% से पास होने चाहिए 10वीं, और किसी भी विषय में 33% से कम नहीं होने चाहिए जीडी के लिए। अब बार बार मेरे से ये क्वेश्चन मत करना कि सर मेरे मैथ में 28 हैं, मेरे उसमें इतने हैं। बुद्धि लगाओ इतनी, अगर इतनी बुद्धि नहीं है तो फिर वीडियो भी मत देखो और तैयारी करनी छोड़ दो, इसका मतलब आप पैदल हो। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है इसमें, 10th पास होना चाहिए 45% से, किसी भी विषय में 33% से कम नहीं होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हो किसमें? जीडी के लिए। और ट्रेडमैन के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, ट्रेडमैन में 10वीं पास होने चाहिए। परसेंटेज का कोई इसमें नहीं हिसाब होता, लेकिन ट्रेडमैन के लिए भी आप किसी भी विषय में फेल नहीं होने चाहिए। क्लर्क की बात कर लेते हैं, 12वीं आपकी जो होनी चाहिए 60% से होनी चाहिए, और 12वीं क्लास आपने किसी भी विषय से कर रखी है, 60% सारे सब्जेक्टों में मिला के होने चाहिए। और इंग्लिश में आपको 50% आपके होने ही चाहिए। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट में आप बायोलॉजी से पास हैं 12वीं क्लास, तो आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म डाल सकते हो। ये तो रही आपकी क्वालिफिकेशन। अभी भी किसी को अगर ये डाउट है कि जी मेरे तो 28 नंबर हैं, मेरे 25 नंबर हैं, और तुम फोन करो हमें, हैं बार बार पूछो, तो फिर तुम तैयारी मत करो, तैयारी छोड़ दो। तुम्हारी बुद्धि में अगर ये बात नहीं घुस रही है तो फिर बेकार है, घर वाले उनको भी धोखा देना और समय खराब करना, फिर पंचर वंचर लगाने की दुकान खोल के कोई काम सीख लो, चाय वाय बनानी सीख लो। ठीक है, फिर तैयारी मत करो। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, देखो आगे ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे आपके फरवरी 2026 में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जनवरी में और फरवरी में शुरू हो जाएंगे। जनवरी 2026 और फरवरी दोनों में शुरू होंगे। जनवरी फरवरी में आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम आपका अप्रैल मई 2026 में लग जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा इसका वो जून 2026 में आएगा। ठीक है,
जून 2026 में। फिजिकल जो होगा आपका भयंकर गर्मी में होगा, जुलाई 2026 भयंकर गर्मी में ही होता है इसका। और अब की बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये भर्ती शायद 2 बार में हो, पहले आधी वैकेंसियों पे हो फिर दूसरी आधी वैकेंसियों पे हो। ऐसा हो जाए तो और भी बढ़िया है, ताकि युवाओं को बार बार मौका मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अभी नेवी में क्या, नेवी ने अभी क्या किया, 3 भर्ती एक साथ कर दी, एक ही लड़के को 3 बार मौका मिल रहा है अगर उसकी उम्र आ रही है तो। ऐसे ही अगर आर्मी का हो गया तो समझ लो आपकी तो बल्ले बल्ले है। तैयारी ढंग से कर लिया आपने, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सभी युवा साथी ध्यान रखो, इससे बढ़िया मौका नहीं है अगर आप आर्मी ज्वाइन करना ही चाहते हैं तो। ठीक है, आ जाओ देख लो ध्यान से आगे के प्रोसेस को। आगे का प्रोसेस, डेट ऑफ बर्थ, लगातार ये प्रश्न सबसे ज्यादा है, मैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप देखिए 2023 में उम्र सीमा 1 अक्टूबर, 2024 में 1 अक्टूबर, 2025 में 1 अक्टूबर, 2026 में भी क्या रहेगी 1 अक्टूबर। यहाँ 2 थी 3 हो गई, यहाँ 3 से 4 हो गई, 4 से यहाँ 5 हो जाएगी। 2026 में आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 2005 से। ठीक है, और इधर 1 अप्रैल थी, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल, 2006 से 7, 7 से 8, 8 से 9। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2009, ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भाई आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। यहां पर अगर किसी को डाउट है कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं, तो वो बच्चे जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे जरूर कमेंट कर सकते हैं कि सर मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, उसका जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन कॉल कूल करो तो वो तो बेकार है, इसलिए केवल आप कमेंट कर दीजिएगा, यहीं पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप फॉर्म भर पाओगे या नहीं भर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूं। 1 अक्टूबर 2005 से अगर पहले पैदा हुआ है, मतलब समझ लो अक्टूबर यानी सितंबर में पैदा हुए हैं आप 2025 में, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सितंबर से पहले कोई भी पैदा हुआ वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। इधर अप्रैल के बाद मई, आप अगर मई में पैदा हुए हो 2009 में, मई के बाद जून जुलाई अगस्त में पैदा हुए हो तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, है ना। 2004 वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, 2003 वाले नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो जानकारी है इजी वे में आपको समझ में यहां पर आ चुकी होगी। अब यहां मैं आपको ये बता दूं, रिटन टेस्ट जो आएंगे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट मिलेंगी, फिर फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। क्वालिफिकेशन आपको बता दिए, टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 50 होते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। रिटन के आपके 100 नंबर का होता है 50 क्वेश्चन का। ठीक है, आगे देख लो, लंबाई जो चाहिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, 1600 मीटर की रेस, 5:45 नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा रेस के विषय में या फिजिकल के मार्क्स के विषय में। फिजिकल के जो मार्क्स हैं उनको ध्यान से देख लो। 1600 मीटर की रेस अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड तक मारते हो तो मिलेंगे 60 नंबर। तो कितने मिलेंगे, 60 मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर आपने 5:30 से लेकर 5:45 तक मारी तो आपको यहां पर मिलेंगे 48 मार्क्स। ठीक है, 48। और अगर आपने 5:45 से 6 मिनट तक अगर आपने फिजिकल किया तो फिर आपको मिलेंगे 36 मार्क्स। ठीक है भाई, और 6 मिनट से लेकर के 6.25 मिनट तक अगर आपने मिनट तक फिजिकल मारा तो फिर आपको मिलेंगे भाई 24 मार्क्स। ये आपका फिजिकल का तरीका रहता है। ऐसे ही बीम में आ जाओ, जब बीम आप लगाते हो 10 बीम लगाओगे तो यहां पर आपको मिलेंगे 40 नंबर। ठीक है, और अगर आप 9 बीम लगाओगे तो आपको मिलेंगे 33 नंबर। अगर आप 8 लगाओगे, मतलब इसी हिसाब से आपके फिर बीम के जो नंबर हैं वो घटते रहते हैं। इसलिए अगर आपको रेस मारनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, फिजिकल पे काबू कर लो, 100 का फिजिकल कर दो। ठीक है, ध्यान देना, 100 का तो आप कर दो फिजिकल या तो करो 100 का या करो 88 का, तो बात बनेगी। ठीक है, 100 का या 88 का। अगर आप 100 का फिजिकल मारोगे तो 50 में से फिर आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर आपको मात्र 35 क्वेश्चन या 37 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100 करके फिजिकल 100 का मार दो, 37 क्वेश्चन मार दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
नहीं तो आप भटकते रहोगे भाई, ऐसे ही कुछ हाथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए हम पहले ही बता चुके हैं। वैसे तो हाइट 162 चाहिए होती है, 47 से 77 किलोग्राम का वजन, रनिंग 1600 मीटर, 7 मिनट 30 सेकंड में ग्रुप फर्स्ट, 8 मिनट्स में ग्रुप 2, लॉन्ग जंप 10 फीट ओनली क्वालिफाई, हाई जंप 3 फीट ओनली क्वालिफाई। और आपको मैंने बता दिया ऑनलाइन फॉर्म आपके कब शुरू हो रहे हैं, जनवरी और फरवरी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।